किया है वहां पर मैंने काम किया, मेहनत किया, वहां पर एक अच्छे लेवल पे भी पहुंच चुका था। लेकिन कुछ चीजों के कारण से वहां पर मेरे काफी लायबिलिटीज आ गई थी, लगभग 7 लाख रुपए के आसपास। और उसको छुड़ाने के लिए मैंने कर्ज लिया और वो कर्ज पहुंच चुका था लगभग 35 लाख रुपए। तो मैं 35 लाख के कर्जे में पहुंच चुका था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सुसाइड करने वाला था दोस्तों, सुसाइड, क्योंकि घर पूरी तरह से खत्म हो चुका था मेरा, पूरी तरह से। ये चीजें मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन जो चीजें मेरे ऊपर बीती है वो चीजों को मैं केवल फेस करता था। और जिसको क्लियर करने के लिए जो मेरे पापा की मेहनत, पापा जो मेहनत करके घर बनाए थे उसको बेचना पड़ा हमें। पापा दुनिया में उसे घर को मोनिका मैम के फादर नहीं है तो मेरे यानी पापा की मेहनत को बेच करके हम किराए के मकान पे आ गए। और जब वो सेल कर रहे थे और जब उनका रजिस्ट्री हो रहा था दूसरे के नाम से, तो उस समय पापा इतना रोए, उनके आंखों में आंसू देखने के बाद मेरा दिल हो गया था कि मैं किस तरह का इंसान हूं कि जिसके कारण से घर आज चला गया। लेकिन थैंक गॉड कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिला और केवल 45 डेज में मैं V1 कंप्लीट किया। और मैं आपको बता दूं, घर में किसी को पता नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूं। घर में अभी भी पता है कि मैं एक जॉब करता हूं। मैं PNB मेटलाइफ में एज अ रिलेशनशिप मैनेजर में वर्क कर रहा हूं अभी, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है, यानी मेरी फैमिली को, क्योंकि इसी तरह के प्रोजेक्ट में मैंने इतना पैसा डुबाया है। अगर उनको पता चल गया ना तो पता नहीं क्या करेंगे, ठीक। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो उनके आंखों में, जो आज मैं उनको जब चेहरा देखता हूं, ऊपर से तो खुश रहते हैं, चेहरा हंसता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर में जो उनका टीस है कि उनका घर चला गया, उनकी संपत्ति चली गई, वो चीजें मुझे साफ नजर आता है। और मैं प्रण लिया हूं, क्योंकि आज ओरिजिन की मदद से आज मैं महीने का लगभग 7 लाख रुपए की अर्निंग पे हूं, ठीक है। और ये सब हो चुका है सर के सहयोग से, और रंजना मैम है उनके सहयोग से, सपोर्ट से, और ग्रो टुगेदर सिस्टम के सपोर्ट से जो चीजें आज हुई है। और मैंने डिसाइड किया है, पापा का जन्मदिन आता है 10 मार्च, तो वो 10 मार्च को मैं उनके नाम से उनको घर गिफ्ट करूंगा। तो ये चीजें मैं मेगा शो में बताने वाला था और मैं बता भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ और किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया। इसी का ही नतीजा है कि मैं आज इतने कर्जे में हूँ। मैं किसी के साथ गलत नहीं किया था, उसी का नतीजा। जब अच्छा करो ना तो लोग हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं और उस ब्लेम के कारण से हमको भरपाई करना पड़ता है, और उसी का नतीजा है कि मैं इतने लायबिलिटी में चला गया
और वो लाइबिलिटी कभी भी जॉब करके कंप्लीट नहीं कर पाता था। मैं सोचा अब खत्म हो जाऊंगा मैं, लेकिन पता नहीं कहां से हमारे महागुरु आ गए और इनको मैं समझ नहीं पाया था। दिसंबर में आया था, हमें ये पहला सर ने प्रोजेक्ट बताया जब ये ज्वाइन किए थे, उसी समय बताया था, लेकिन जब इसी तरह का प्रोजेक्ट में मैंने लॉस खाया तो मैं सर को ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इनको V1 बनते देखा, V2, V3, V4, V5 बन गए और इनके नीचे से लगभग 10-10 लाख रुपए महीना कमाने वाले कई सारे अचीवर्स आ गए। तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा है और मैंने काम किया और फुल टाइम एज अ कैरियर में काम करना चालू किया अपने जॉब को छोड़ करके, और पूरा दिन रात मेहनत किया सर के सपोर्ट से, रंजना मैम के सपोर्ट से और पूरे सिस्टम के सपोर्ट से। केवल और केवल 45 डेज मुझे लगे, मैंने अपना V1 कंप्लीट किया और मैं बता दूं आपको केवल मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही लगेगा, मेरा V2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इनका 2 लेग ऑलरेडी कंप्लीट है, तीसरा लेग भी इनका 1:10 हो गया है और जो मेरी दिमाग पर बात चल रहा है मुझे बस वहां बैठने दो, 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब अकेले नहीं हो पाता, इसका पूरा श्रेय जाता है क्योंकि मैं जब बैकएंड में चले गया था, जब मैं लॉस में था और निराश था, और जब मैं ये सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं नहीं रहूंगा, तो उस समय मुझे एक शख्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मोनिका मैम ने। और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आज आप सभी के सामने ये चीजें मैं रिवील करता हूं कि हम दोनों एक ग्रो टुगेदर यानी कि एक साथ हैं और इसी दिसंबर में हमारी शादी होने वाली है। बच्चा हुआ उसका नाम ग्रो टुगेदर रखेंगे। नया ओरिजिनल आएगा, अनुभवी पाए रहेगा दिसंबर के बाद। मंगलसूत्र पहना तो रहता, आज नहीं गलत करके थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये सिस्टम एक प्लेटफॉर्म नहीं आता और आप नहीं आते। क्योंकि बोलते हैं ना लाइफ में एक एंजल होना चाहिए, तो वो हमारे एंजल, हमारे गॉड सब रमेश सर ही है। इनको मैं गॉड से कम नहीं मानता।